गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक ऐसी प्लांट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है एम्फीबियन एम्फीबियन प्लांट और स्नैक्स प्लांट। एम्फीबियन एंड स्नैक्स प्लांट किसको कहा जाता है? एम्फीबियन प्लांट और किसको कहा जाता है? स्नैक्स प्लांट। इस बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, इसकी चर्चा करने से पहले हमको ये समझना होगा कि जीव का उत्पत्ति पानी से हुआ था, पानी में हुआ था। अगर चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये क्या है? ये पुस्तक में उन्होंने जीव का विकास कैसे हुआ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कैसे हुआ, इस बात की चर्चा की हुई है। इस उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट मैं करने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है, इट वॉज बाय चांस it was by chance consciousness appear in the mud। अर्थात सबसे पहले क्या हुआ था, कीचड़ में ही कुछ हलचल दिखाई पड़ा, अर्थात वहां जीवन का शुरुआत पानी से हुआ। उन्हें कहने का मतलब ये था। अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर प्लांट हो या एनिमल हो, जो भी हो, सबसे पहले जो जीव का शुरुआत हुआ, अर्थात हमारे प्रोक्रिएटिक सेल बना, वो कहाँ बना? तो पानी में बना। पानी में बनने के बाद फिर क्या हुआ? दो किस्म के जीव बने। एक तो वो जिसका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक था, और दूसरा वो जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक था। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला जो बना उसको हम प्लांट कहते हैं, और जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला बना उसको हम लोग एनिमल कहते हैं। अब ये प्लांट और एनिमल में, यहाँ हम लोग तो एनिमल में पढ़े हुए हैं, एम्फीबियन, स्नैक्स, लेकिन प्लांट में क्या होता है इस बात को जानने का कोशिश करते हैं। किसी भी जीव का उत्पत्ति कहाँ हुआ? तो पहले पानी में हुआ, अर्थात मेरा समुद्र में ही जीव की शुरुआत हुई। जीव में फिर प्रोक्रियोटिक सेल बना होगा, फिर इवोल्यूशन हुआ। एक तरफ क्या बना? एक तरफ एनिमल, दूसरे तरफ प्लांट का विकास हुआ। प्लांट में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एनिमल में हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ आप शुरू के बात में करते हुए हम सीधे आ रहे हैं वर्टिब्रेट पर। जिस तरह एनिमल का शुरुआत, एनिमल या प्लांट सभी जीवों का शुरुआत पानी से हुआ, उसी तरह वर्टिब्रेट में भी, वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन भी पानी से हुआ है। सबसे पहला वर्टिब्रेट जो पानी में अपीयर हुआ उसको कहा जाता है पाइसेस। सबसे पहले पाइसेस पानी में हुआ, अर्थात मछली को, मत्स्य था। पानी में मछली बना। मछली क्या था? कंप्लीट अपना लाइफ साइकिल पानी में बिताता है, अर्थात एक्वेटिक होता है। ये लोग, मछली क्या होता है? एक्वेटिक होता है। अब पाइसेस के बाद इवोल्यूशन होकर के क्या बना? एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब ऐसा जीव जिसका जीवन चक्र पानी और जमीन दोनों मिलाकर के कंप्लीट होता है। न तो कंप्लीटली वो अपना जीवन न तो जमीन पर बिता सकता है, न कंप्लीटली पानी में बिता सकता है। उसका जीवन का कुछ चरण, मतलब एक स्टेज पानी में कंप्लीट होता है तो दूसरा स्टेज जमीन पर कंप्लीट होता है। अर्थात यहाँ पानी से निकल करके जमीन की ओर इवोल्यूशन हुआ, जमीन की ओर जीव आया। अब इसका एम्फीबियंस का जो होता है रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीटेड इन वाटर।
पानी में इसका रिप्रोडक्शन सब होता है। यही क्या होता है, स्पर्म और एग का मिलन होता है, इसके बाद फिर नया जीव का पैदाइश होता है। और इसके बाद एम्फीबियन के बाद क्या बनता है, रेप्टिलियन। रेप्टिलियन अर्थात उसका कंप्लीट जीवन चक्र जो है अब टेरिस्टेरियल हो गया। ये था कंप्लीट पानी में था, ठीक है, पानी से जमीन की ओर गया। इसका जीवन चक्र जमीन और पानी दोनों में था, इसलिए इसको एम्फीबियन कहा गया। इसके बाद रेप्टिलियन में क्या होगा, कंप्लीट टेरिस्टेरियल हो गया, अर्थात इसका जीवन चक्र पूरा जमीन पर संपन्न होने लगा, ठीक है। इसी तरह प्लांट में क्या होता है, प्लांट में भी पहले जब एल्गी था पूरा पानी में था। ब्रायोफाइटा के केस में क्या होता है, ब्रायोफाइटा ऐसा डिवीजन ऑफ प्लांट्स है जिसमें कि जितने भी मेंबर है उसका लाइफ साइकिल 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। एक स्टेज जीवन का, एक स्टेज पानी में होता है, पूरा होता है, तो दूसरा स्टेज जमीन पर होता है पूरा। अर्थात इसके जीवन को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पानी का भी बहुत जरूरी होता है। जिस तरह एम्फीबियन को पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, इस तरह ब्रायोफाइट को भी रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट होता है कहाँ, पानी में। इसीलिए इस ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट। आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, देन you may reply that bryophytes are amphibian plants। ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन प्लांट। एम्फीबियन प्लांट्स इसलिए कहा जाता है कि फ्रॉग की तरह, जिस तरह फ्रॉग हमारा एम्फीबियन होता है, इसी तरह ये भी जीवन का एक स्टेज पानी में और दूसरा स्टेज जमीन पर भी रहता है। अर्थात इसके जीवन चक्र के पूरा करने के लिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए पानी का बहुत जरूरी होता है। सो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। यहाँ ये क्लियर हो गया कि एम्फीबियन प्लांट किसको कहते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब इसके बाद इवोल्यूशन हुआ, फिर क्या बना, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वैश्विक डिवीजन ऑफ प्लांट्स है जिसमें क्या हुआ, अब ये पहले एल्गी था, कंप्लीट पानी में था, ठीक है। इसके बाद ब्रायोफाइटा बना। ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र पानी और जमीन दोनों में था, इसलिए इसको क्या कहा गया, एम्फीबियन कहा गया। इसके बाद टेरिडोफाइटा बना। टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र जो है कंप्लीट टेरिस्टेरियल होता है। कंप्लीट टेरिस्टेरियल होता है। इसका लाइफ साइकिल पूर्ण रूप से क्या होता है, जमीन पर बीता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, रेप्टिलियन से कंपेयर करते हैं। इसीलिए टेरिडोफाइट को कहा जाता है स्नेक्स ऑफ प्लांट। टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड स्नेक्स ऑफ प्लांट। इस तरह हम ये जान गए कि एम्फीबियन प्लांट्स किसको कहा जाता है और स्नेक्स ऑफ प्लांट या रेप्टिलियन प्लांट किसको कहा जाता है। रेप्टिलियन प्लांट्स टेरिडोफाइट को कहा जाता है और एम्फीबियन प्लांट ब्रायोफाइट को कहा जाता है। आज के लिए इतना ही।